आज मैं आपको फिलिप प्राउस की लिखी एक बेहद ही दिलचस्प जासूसी कहानी सुनाने वाला हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम लैनी सैमुअल है। मेरे दोस्त मुझे लैन बुलाते हैं। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैं लॉस एंजलिस में काम करता हूँ, इसलिए मुझे लॉस एंजलिस डिटेक्टिव यानी LA डिटेक्टिव कहते हैं। लॉस एंजलिस में हर कोई व्यस्त है, मगर लैनी सैमुअल व्यस्त नहीं। यहाँ हर किसी के पास काम है, मगर लैन के पास कोई काम नहीं। लैन अपने ऑफिस में बैठा सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कोई आए तो वो उससे कुछ बातें ही कर ले। लैन के पास कोई काम नहीं, इसलिए वो अपने सामने रखी टेबल पर पैर रखे अपने ऑफिस की दीवारों पे लगे वॉलपेपर को देखकर सोच रहा है। जोश जोश में इतना खर्चा किया, इतने अच्छे वॉलपेपर्स लगाए ऑफिस में, मगर कोई आता ही नहीं। ये सोफा, उसके बगल में रखा बुक स्टैंड, उसमें रखी मैगजीन्स रखे रखे पुराने हो गए। चलो सोफे में जाकर एक नींद ही निकाल लूं। डिटेक्टिव लैन जम्हाई और अंगड़ाई लेता हुआ कुर्सी से खड़ा उठा और सामने सोफे की तरफ जाने लगा कि तभी उसने अपने ऑफिस के दरवाजे में लगे कांच से बाहर देखा। काला सूट और हैट पहने एक आदमी उसके ऑफिस की तरफ ही आ रहा था। डिटेक्टिव लैन ने अपना हुलिया ठीक किया और वापस कुर्सी में जाकर बैठ गया। उसने मेज की दराज में से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें पढ़ने का नाटक करने लगा। उसके पास बहुत काम है, वो बहुत व्यस्त है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो काले सूट वाला आदमी दरवाजे से अंदर घुसा और बोला, डिटेक्टिव लैनी सैमुअल। लैन ने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और बोला, जी हां, मैं डिटेक्टिव लैनी सैमुअल हूं। वो काले सूट वाला आदमी छोटे कद का और थोड़ा मोटा सा था। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास रही होगी। वो आदमी लैनी के सामने आया और उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकाला और सामने बैठे लैनी पर तान दिया। लैन घबराकर बोला, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? वो आदमी बोला, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, मेरा नाम फ्रैंक है। अब चुपचाप अपनी तशरीफ उठाओ और मेरे साथ चलो। लैन बोला, पर कहां लेके जा रहे हो मुझे? वो आदमी बोला, मिस्टर ब्लेन तुमसे मिलना चाहते हैं, अब चलो मेरे साथ। लैन समझ गया था कि वो आदमी उसको गोली मारने तो नहीं आया है, वो उसको डराकर अपने साथ ले जाने आया है। इसलिए वो थोड़ा सा अकड़ के बोला, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला फ्रैंक। मिस्टर ब्लेन मुझे पसंद नहीं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम मुझे गोली नहीं मारोगे। यहां आसपास दूसरे ऑफिसेस भी हैं। गोली की आवाज सुनकर लोग यहां जमा हो जाएंगे और तुम बचकर नहीं भाग पाओगे। फ्रैंक जोर से हंसा और बोला, गोली नहीं मार सकता तो क्या? इतना कहकर फ्रैंक ने रिवॉल्वर लैन के सिर पर दे मारी। वो वार बहुत जोरदार था। फ्रैंक बोला, यह 2.5 किलो की गन से तेरा सिर तो फोड़ सकता हूं। लैन की आंखें बंद हो गई और वो धड़ाम से अपने ऑफिस के फ्लोर पे गिर गया। वो बेहोश हो गया। उसके बाद फ्रैंक ने उसे उठाया और बाहर खड़ी अपनी काली गाड़ी में डाला और उसे सीधा मिस्टर ब्लेन के घर लेकर गया। लैन ने अपनी आंखें खोली और सिर पकड़कर वो कुछ पल करहाया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा वो एक बड़ी सी कुर्सी में बैठा हुआ था। उस कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरा काफी गर्म था। कमरे की दीवारों में कई सारी एंटीक बंदूकें टंगी हुई थी और इधर उधर ढेर सारी एंटीक मूर्तियां और सामान रखे हुए थे। लैन ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, ये मैं कहाँ हूं? मैं कहीं किसी म्यूजियम में तो नहीं हूं? तभी लैन के पीछे से हंसने की आवाज आई और एक सफेद सूट और हैट पहना हुआ आदमी लैन के सामने वाली कुर्सी में आकर बैठा और लैन से बोला, ये कोई म्यूजियम नहीं है डिटेक्टिव लैन, मेरा घर है और मैं हूं मिस्टर ब्लेन, रॉबर्ट ब्लेन। लैन ने मिस्टर ब्लेन को अच्छे से देखा। आज तक उसने ब्लेन को सिर्फ अखबारों में ही देखा था या उसके बारे में पढ़ा था। ब्लेन शहर का एक बड़ा ही रईस और नामी गिरामी व्यक्ति था। उसके कई सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जुर्म की दुनिया में भी उसका अच्छा खासा दबदबा था।
लेन मिस्टर ब्लेन से बोला, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? और वो मोटा फ्रैंक, वो कहां है? उसने मेरे सिर पर मारा था। तभी लेन के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। लेन ने सिर घुमा के देखा। उसके पीछे वही आदमी फ्रैंक हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। वो बोला, यहां आसपास कोई घर नहीं है। यहां मैं तुम्हें गोली भी मार दूं तो कोई सुनने वाला नहीं। तभी मिस्टर ब्लेन बोला, नहीं फ्रैंक, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। डिटेक्टिव लेन एक समझदार आदमी मालूम होते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने डिटेक्टिव? लेन थूक निगलता हुआ और पसीना पोंछता हुआ बोला, जी बताएं, मुझे क्या करना है? मिस्टर ब्लेन बोला, तुम्हें मेरी बेटी को ढूंढना है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और बदले में उस किडनैपर ने हमसे 1 लाख US$ मांगे हैं। लेन बोला, बस 1 लाख? मेरा मतलब है कि आपके पास तो बहुत पैसा है मिस्टर ब्लेन। $1 लाख देकर अपनी बेटी वापस ले लीजिए। मिस्टर ब्लेन बोला, बात $1 लाख की नहीं। उस किडनैपर ने मेरे घर पर हाथ डाला। मुझे इस बात की खुन्नस है। तुम उस किडनैपर तक पहुंचकर उसके गैंग का पता लगाओगे और मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओगे। मेरी बेटी को किसी ने किडनैप किया है, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना शहर में हमारी बहुत थू थू होगी और लोग हम पर हंसेंगे। लेन बोला, क्या उस किडनैपर का कोई खत या संदेश आपके पास आया? मिस्टर ब्लेन ने एक खत डिटेक्टिव लेन की तरफ बढ़ाया। लेन ने खत पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम्हारी बेटी कार्मेन हमारे कब्जे में है। हमें $1 लाख देकर अपनी बेटी वापस लेकर जाओ। पैसा एक काले बैग में भरकर मंगलवार को दोपहर 2 बजे दी व्हाइट क्वीन बस स्टेशन में मिलो। दी यंग वंस। उसके नीचे कार्मेन ब्लेन की हैंडराइटिंग में लिखा था, डैड मुझे बचा लीजिए, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। कार्मेन। मिस्टर ब्लेन बोला, मेरी बेटी कार्मेन 18 साल की है। उसके लंबे काले बाल हैं, उसकी आंखें नीली हैं, वो बहुत खूबसूरत है। मिस्टर ब्लेन ने डिटेक्टिव लेन को एक तस्वीर दी और बोला, मुझे मेरी बेटी कार्मेन चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम मंगलवार को फ्रैंक के साथ पैसा लेकर दी व्हाइट क्वीन बस स्टेशन जाओगे। पैसा दी यंग वंस को देकर कार्मेन को वापस लेकर आओगे और दी यंग वंस का पता लगाओगे। इस काम के बदले मैं तुम्हें $1000 दूंगा। लेन ने मन में सोचा कि काम तो आसान है, तो क्यों ना थोड़े ज्यादा पैसे मांग के देख लिए जाएं। ज्यादा पैसे मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो $1000 में ही मान जाऊंगा। लेन बोला, देखिए मिस्टर ब्लेन, काम बड़ा जोखिम भरा है। क्या नाम बताया आपने? दी यंग वंस। ओह माय गॉड, नाम से ही ये ग्रुप कितना खतरनाक मालूम होता है। यहां जान का भी जोखिम है, इसलिए आप मुझे $2000 दे दीजिए। आपकी बेटी को मैं सही सलामत आपके पास ले आऊंगा। मिस्टर ब्लेन ने अपने टेबल की दराज में से $2000 निकाले और लेन के सामने रखते हुए बोला, कल मंगलवार है, ठीक 2 बजे तुम दी व्हाइट क्वीन बस स्टेशन चले जाना। लेन ने पैसे जेब में रखे और मिस्टर ब्लेन को सलाम ठोकते हुए उसके घर से बाहर निकला। अगले दिन मिस्टर ब्लेन का आदमी फ्रैंक और डिटेक्टिव लेन दी व्हाइट क्वीन बस स्टेशन पहुंचे। दिन के 2 बज रहे थे। फ्रैंक ने $1 लाख से भरा हुआ बैग पकड़ा हुआ था। बस स्टेशन में बड़ी बड़ी बसें आ जा रही थी। लोगों की वहां काफी भीड़ थी, पर डिटेक्टिव लेन को मिस्टर ब्लेन की बेटी मिस कार्मेन ब्लेन कहीं दिखाई नहीं दी। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद उन्हें मिस कार्मेन दिखाई दी। वो एक बस के बाहर खड़ी थी और उसके साथ एक जवान लड़का भी खड़ा था। उस लड़के ने मिस कार्मेन का हाथ पकड़ा हुआ था। डिटेक्टिव लेन उसके पास गया। फ्रैंक भी डॉलर से भरा हुआ बैग पकड़े उसके पीछे पीछे चल दिया। मिस कार्मेन के पास पहुंचकर लेन बोला, हेलो मिस कार्मेन ब्लेन, मैं लेन हूं, डिटेक्टिव लेनी सैमुअल। मैं आपके डैड के लिए काम करता हूं। जिसके जवाब में मिस कार्मेन के बगल में खड़ा वो जवान लड़का बोला, मैं दी यंग वन से हूं, क्या तुम पैसा लाए हो? फ्रैंक ने बैग खोल के उस लड़के को पैसे दिखाए। जब उस लड़के ने डॉलर से भरा हुआ बैग देखा तो उसने मिस कार्मेन का हाथ छोड़ दिया। अब डिटेक्टिव लेन ने मिस कार्मेन का हाथ थामा
और फ्रैंक ने डॉलर से भरा हुआ बैग उस लड़के के हाथ में थमा दिया। काम एकदम आसानी से हो गया। अब डिटेक्टिव लेन मिस कार्मिन का हाथ थामे वहां से वापस जाने लगा कि तभी मिस कार्मिन ने लेन के हाथ में जोर से दांत काटा। लेन ने दर्द से कराहते हुए मिस कार्मिन का हाथ छोड़ दिया। फिर उस जवान लड़के ने फ्रैंक के मुंह में एक जोरदार घूंसा मारा। फ्रैंक भी नाक पकड़कर जमीन में गिर गया। मिस कार्मिन और वो जवान लड़का तुरंत उछल के एक बस में चढ़े और बस के दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद वो बस वहां से चली गई। डिटेक्टिव लेन ने बस को स्टेशन से बाहर जाता हुआ देखा। वो बस सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। लेन भागकर उस बस को नहीं पकड़ सकता था, इसलिए वो भागते हुए सीधा अपनी कार के पास गया और तुरंत अपनी कार से उस बस का पीछा करने लगा। वो बस सैन फ्रांसिस्को की तरफ तेजी से भाग रही थी। लेन की कार भी पूरी रफ्तार के साथ बस का पीछा कर रही थी। मिस कार्मिन के दांतों के निशान अभी तक लेन की कलाई में छपे हुए थे। लेन मिस कार्मिन को पकड़कर ही दम लेने वाला था। वो सोच रहा था कि आखिर मिस कार्मिन ने ये क्या नहले पे दहला मारा। आखिर वो अपने किडनैपर के साथ ही क्यों भाग गई? क्या ये किडनैपिंग का सारा खेल एक नाटक था, अपने बाप से पैसे वसूलने का? ये तो सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर ही पता चलेगा। वो जवान लड़का जो किडनैपर बना हुआ था, कहीं वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? उसे ये सब पता लगाना ही होगा, नहीं तो मिस्टर ब्लेन उससे अपने $2000 भी वापस ले लेंगे। बस का पीछा करते करते लेन की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल में फंस कर रह गई और मिस कार्मिन की बस आगे निकल गई। कुछ आधे घंटे बाद डिटेक्टिव लेन सैन फ्रांसिस्को के बस स्टेशन पहुंचा। वहां लेन को बस तो दिखी, मगर उसमें मिस कार्मिन और वो जवान लड़का नहीं दिखाई दिए। उसके अगले दिन भी डिटेक्टिव लेन सैन फ्रांसिस्को की खाक छानता रहा, मगर मिस कार्मिन तक पहुंचने के लिए उसको कोई सुराग नहीं मिला। उसके अगले दिन डिटेक्टिव लेन सैन फ्रांसिस्को के एक होटल में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा सुबह की चाय पी रहा था कि तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग के ऊपर बने उसके लोगो पर पड़ी। उस लोगो के नीचे लिखा हुआ था दी यंग वंस। डिटेक्टिव लेन ने फटाफट अपने कपड़े पहने और अपने होटल से बाहर निकलकर सीधा उस बिल्डिंग के पास पहुंचा जिसके ऊपर लिखा था दी यंग वंस। लेन ने देखा वो बिल्डिंग एक स्कूल की बिल्डिंग थी, एक गरीब बच्चों का स्कूल जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेते थे। लेन स्कूल के गेट से अंदर घुसा तो उसने गार्डन में एक खूबसूरत लड़की को छोटे बच्चों के साथ खेलते देखा। वो लड़की मिस कार्मिन थी। लेन उसके पास गया और मिस कार्मिन ने लेन को देख लिया। मिस कार्मिन खड़ी हुई और उसने डिटेक्टिव लेन का हाथ पकड़कर देखा और बोली, थैंक गॉड आपको कोई चोट नहीं पहुंची। सॉरी, मैंने आपके हाथ में काटा। लेन बस उसे चुपचाप सुनता रहा। मिस कार्मिन आगे बोली, देखिए सर, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं इस स्कूल में ही काम करना चाहती हूँ, इन छोटे गरीब बच्चों के लिए। वो $1,00,000 इसी स्कूल के लिए थे। मेरे डैड एक बुरे इंसान हैं, एक मुजरिम जो पैसों के लिए न जाने क्या क्या बुरे काम करते हैं। मेरे पास उनके सभी जुर्मों का काला चिट्ठा है। इतना बोलकर मिस कार्मिन ने अपने बैग में से एक फाइल निकाल के डिटेक्टिव लेन के हाथ में थमा दी और बोली, इस फाइल में मेरे डैड के सभी 2 नंबर के कामों की लिस्ट है। आप इस फाइल को पुलिस के हवाले कर दें और उन्हें गिरफ्तार करवाएं। यही उनके लिए भी अच्छा है। उन्हें अब सुधरना होगा। डिटेक्टिव लेन ने मुस्कुराते हुए मिस कार्मिन को देखा और बोला, तुम यहीं रहो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इतना कहकर डिटेक्टिव लेन ने अपनी जेब में हाथ डाला और $2000 निकाल के मिस कार्मिन के हाथ में थमाते हुए बोला, ये पैसे तुम्हारे डैड ने मुझे दिए थे तुम्हें वापस घर लाने के लिए। इन्हें रख लो, इन बच्चों के लिए काम आएंगे। गुड लक। इतना बोलकर डिटेक्टिव लेन उस स्कूल से बाहर निकल आया और फिर वो सैन फ्रांसिस्को से सीधा लॉस एंजलिस वापस आया और पुलिस हेडक्वार्टर में उसने पुलिस को मिस्टर ब्लेन और उसके सभी अवैध धंधों के बारे में बताया। पुलिस ने मिस्टर ब्लेन और फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। बदले में पुलिस की तरफ से डिटेक्टिव लेन को $2000 इनाम में दिए गए। उन डॉलर्स को देखकर डिटेक्टिव खुद से बोला,
ये है मेरे अच्छे काम की कमाई। आज मैं बन गया हूं एक बेहतरीन डिटेक्टिव, दी LA डिटेक्टिव। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।